सारे हालात और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुल्जिम को मुजरिम करार देते हुए ये अदालत इसे 6 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाती है। कंग्रेचुलेशंस आकाश, तुमने अपना पहला केस जीत लिया। थैंक यू। मुबारक हो आकाश, तुमने अच्छी बहस की और अफसोस कि मैं तुम्हारे विचारों से सहमत नहीं हूं। खैर, जो हुआ सो हुआ। क्यों मिस्टर मोहन? तुम्हारे पास मेरे मुवक्किल को खूनी साबित करने के लिए कोई भी ठोस सबूत नहीं था और ना ही कोई गवाह था। कहने का मतलब कि इतने सबूत नहीं थे कि उसे मुजरिम साबित किया जा सके। अगर हम हर केस में गवाह ढूंढते रहे तो जेलों में चूहों के अलावा कोई नहीं होगा। और हकीकत तो यह है कि तुम्हारे मुवक्किल को उस घर से भागते हुए देखा गया था और उसके उंगलियों के निशान भी उस हथियार पर पाए गए थे जिससे खून हुआ था। और ऐसे छोटे मोटे सबूत मेरे लिए काफी है। खैर, कोई बात नहीं। बाय। केस हार गया है ना, इसलिए ऐसा कह रहा है। खैर, तुम्हें केस जीतने की एक बार फिर मुबारक। तुम 2-3 केस ऐसे जीत जाओ तो टॉप के वकील बन जाओगे। और तब मैं अच्छे पैसे भी कमाने लगूंगा और फिर हम शादी भी कर सकते हैं। पैसे को मारो गोली आकाश, हमें इतना पैसा क्या करना है? हम दोनों काम कर रहे हैं, सब कुछ आराम से हो जाएगा। मैंने सब कुछ सोच लिया है। तुम्हारे अगले 6 महीने की कमाई और मेरी तनख्वाह मिलाकर हम शादी भी आराम से कर सकते हैं और एक छोटा सा घर किराए पे भी ले सकते हैं। चलो, लेट्स सेलिब्रेट। बाहर खाते हैं। आज नहीं आकाश, आज गौरव घर पे आ रहा है। मैंने उससे मिलने का वादा किया है। क्यों मैडम, चक्कर क्या है? ये गौरव वही है ना, तुम्हारे स्कूल के ज़माने का दोस्त जो तुम्हें साइकिल में आगे बिठाकर डबल सीट घुमाता था? वही है, लेकिन चक्कर कोई नहीं आकाश। गौरव मेरा सबसे करीबी दोस्त है। शायद किसी मुसीबत में है, इसलिए मुझसे ज़रूरी मिलना चाहता था। बहुत परेशान दिखाई दे रहा था। आरती, बात ऐसी है कि मुझे बिजनेस की परेशानी है। बिजनेस में ऊपर नीचे तो होते रहता है, पर इस बार तो मैं बिल्कुल खाली हो गया हूँ। मुझे उधार की ज़रूरत है। प्लीज़ तुम मुझे कहीं से उधार दिला दो। उधार? कितना? 5 लाख रुपए चाहिए मुझे। 5 लाख? गौरव, तुम पागल तो नहीं हो गए हो? मैं कॉलेज की एक मामूली सी टीचर हूँ। महीने में मुझे सिर्फ 4,500 रुपए ही हाथ में मिलते हैं। मैं इतने रुपए कहाँ से लाऊंगी? मैं ये नहीं कह रहा था कि तुम्हारे पास पैसे हैं। मैं ये सोच रहा था कि तुम्हारे अंकल देवेश्वर से कहकर। गौरव, तुम पागल तो नहीं हो गए हो? तुम अच्छी तरह से जानते हो मेरे अंकल के साथ कैसे संबंध है। हमारी आपस में कोई बातचीत नहीं, और तो और मैं पिछले 12 साल से उनसे मिली तक नहीं हूँ। मैं जानता हूँ आरती, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। तुम अपने अंकल की एक अकेली संबंधी हो जो जीवित है। वो तो करोड़पति हैं। उनके लिए 5 लाख रुपए तो कुछ भी नहीं, और मैं 1 हफ्ते में तो लौटा दूंगा ना उनके पैसे। गौरव, तुम मेरे अंकल को नहीं जानते हो। वो बिना स्वार्थ के किसी मरते हुए आदमी को 2 बूंद पानी भी नहीं पिलाएंगे। और 5 लाख तो बहुत दूर की बात है। और वैसे भी मैं अपने अंकल से पैसे मांगने नहीं जाऊंगी। मैं कहीं का नहीं रहूंगा। बस आरती, तुम ही मेरी आखिरी उम्मीद थी। हाँ, एक रास्ता है, अगर तुम मेरा साथ दो। गौरव, अगर मैं तुम्हारा साथ दे सकी तो मैं जरूर दूंगी। कहो क्या बात है? एक आदमी है अस्ताना, जो पैसे ब्याज पे देता है। वो कुछ पूछता नहीं, सिर्फ एक गारंटर की जरूरत है। पर गौरव, इतनी बड़ी रकम मेरी जिम्मेदारी पे तुम्हें कौन देगा? मैं उसे बता दूंगा ना कि देवेश्वर साहब तुम्हारे अंकल हैं। फिर 5 लाख क्या, वो मुझे 50 लाख दे देंगे। गौरव, मैं अपने अंकल का नाम भी इस्तेमाल नहीं करना चाहती। आरती, ये मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है। मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मैं तो सिर्फ एक सिग्नेचर मांग रहा हूँ। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। देखिए आरती जी, इस एग्रीमेंट के मुताबिक अगर गौरव साहब ने मुझे मेरी रकम ब्याज समेत 7 दिन के अंदर नहीं दी
तो पूरी जिम्मेदारी आपकी होगी। मैं अपने पैसों की वसूली आपसे करूंगा। आरती, आरती 4 दिन में मुझे 10 लाख रुपए मिलने वाले हैं। मिलते ही मैं इनकी रकम इनको वापस लौटा दूंगा। तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। यहाँ साइन करना है। जी हाँ, जहां वो गारंटर लिखा हुआ है ना, वहां पे। लाइए, मुझे दिखाइए। आपने अपना नाम, पता और टेलीफोन नंबर तो लिख दिया है ना? बहुत अच्छे। आपका भी साइन वाइन है ना? भाई ठीक है भाया, दे दो इनको 5 लाख रुपया। ले ले भाया, ठीक से गिन ले, पूरा है। Attention please. Attention class. Good morning. How are you? Thank you. अरे भाई हॉलीडेज खत्म हो गई, अब कुछ पढ़ाई वढ़ाई का मूड हुआ जाए? Yes, मैम। अच्छा, आपको इस साल की टेक्स्ट बुक्स हैं वो आपने ले ली? Yes. और जो प्रैक्टिकल की लिस्ट है वो भी आपको मिल गई? वेरी गुड। आज हम लोग एक नया प्रैक्टिकल शुरू करेंगे जिसका नाम है मैडम। यस मैडम, आपका फोन है। हाँ, एक मिनट। क्लास, जस्ट एक्सक्यूज मी फॉर अ मिनट। नो नॉइज, हाँ, हल्ला नहीं। हेलो हेलो। मिस्टर अस्थाना। जी हाँ, मैं आरती बोल रही हूँ। इस तरह कॉलेज में आपका फ़ोन आना थोड़ा आश्चर्य की बात है। अच्छा ये बताइए, गौरव ने आपके पैसे वापस कर दिए? नहीं, अभी तक नहीं किए। क्या? गौरव ने अभी तक आपके पैसे नहीं वापस किए? क्या वो वहां पर भी नहीं है? अच्छा प्लीज, जैसे ही वो घर आए उसे कहेगा कि आरती का फोन आया था। थैंक यू। क्या हुआ आकाश, कुछ पता चला? कुछ पता नहीं चला आरती। वो 4 दिन से ऑफिस नहीं गया है। उसका पार्टनर कह रहा था उसने कंपनी के पैसे के साथ बहुत गड़बड़ की है। हे भगवान, उसकी मकान मालकिन कह रही थी कि वो 1 दिन का कह के पूना गया है, कपड़े वपड़े भी वहीं छोड़ गया है। उसने 3 महीने से घर का किराया भी नहीं दिया और काफी लोग घर पे आए हैं तकाजा करने के लिए। आरती, मुझे लगता है वो भाग गया है। क्या बात है? मैडम, आपका अर्जेंट लेटर है, यहाँ साइन कर दीजिए। क्या बात है? थैंक यू। पता नहीं, कुरियर से कोई चिट्ठी है। आरती, जब तक तुम्हें ये चिट्ठी मिलेगी तब तक मैं ये देश छोड़कर जा चुका हूँगा। मैंने तुम्हारे साथ जो किया उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। मैं कोशिश करके तुम्हारे पैसे वापस कर दूँगा। मुझे माफ़ कर देना। प्लीज़ फॉरगिव मी। स्कूल के जमाने के दोस्तों का यही प्रॉब्लम होता है। साथ में जरा सी गोटी क्या खेल ली या टीचर पे चौक मार दिया तो हम ये समझने लगते हैं कि जिंदगी भर भरोसा कर सकते हैं, लेकिन हरामी निकलते हैं। ऐसी जगह ले जाकर मारते हैं जहां पानी ना मिले। अब देखिए मैडम, मैंने आपको साइन करने से पहले ही कह दिया था, आपको मेरी रकम तो देनी ही होगी। अस्थाना साहब, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? इन सब चीजों से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैंने तो उसकी दोस्त समझ के मदद की थी। अब गौरव भाग गया तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? मुझे आपसे पूरी हमदर्दी है। मेरे सीने में भी दिल है, लेकिन छोटा सा, बड़ा नहीं। मैं आपको 5 दिन की मोहलत देता हूँ, ब्याज भी छोड़ देता हूँ, मगर मेरा 5 लाख रुपए तो आपको देना ही होगा, क्योंकि आपने असल के कागज पे साइन किया है। अस्थाना साहब प्लीज, आप मेरी हालत समझने की कोशिश कीजिए। मैं एक टीचर हूँ, मेरे पास सेविंग्स नाम की कोई चीज नहीं है। मैं कहाँ से भरूंगी इतने? आकाश, आकाश तुम कुछ बोलो ना, तुम तो वकील हो।
ओहो, तो आप वकील साहब हैं। इससे अच्छा और क्या हो सकता है। आप तो इन कागजों को पढ़कर समझ ही सकते हैं कि दीज आर परफेक्टली लीगल डॉक्यूमेंट्स और इनके मुताबिक आरती देवी ने मुझे 5 लाख रुपए देने हैं ब्याज के साथ। I'm sorry आरती, पर ये जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। और जहाँ तक कानून का सवाल है, तुम्हें ये पैसे भरने पड़ेंगे। देखिए मैडम, आपका अपने अंकल देवेश्वर का दरवाजा खटखटाने का समय आ गया है। आप जाइए और उनका दरवाजा खटखटाइए। क्या हो मैडम, कोई प्रॉब्लम है? आई एम सॉरी, शायद मैं कहीं खो गई थी। कहाँ थे हम लोग? मैडम आप साइनाइड के बारे में कुछ बता रही थी और इससे बनने वाले कंपाउंड के बारे में। साइनाइड, हाँ, साइनाइड एक बहुत ही खतरनाक पदार्थ है जिससे इंसान की जान भी जा सकती है। इसके साथ बने हुए सारे कंपाउंड्स उतने ही खतरनाक होते हैं। आज हम लैब में हाइड्रोजन साइनाइड बनाएंगे। सबने 10 मिलीग्राम साइनाइड चारी साहब से ले लिया है ना? वेरी गुड। ये एक्सपेरिमेंट हमें बहुत सावधानी से करना होगा। मैं एक बार फिर कहती हूँ कि ये बहुत ही खतरनाक एक्सपेरिमेंट है। जैसे ही आपका एक्सपेरिमेंट खत्म होगा, आप बचा हुआ साइनाइड लैब असिस्टेंट चारी साहब को वापस कर देंगे। ओके? गुड। एक्सपेरिमेंट शुरू करने से पहले हम वो सारे केमिकल्स इकट्ठा कर लेंगे जो एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमें चाहिए। सबके टेबल पर एक एक लिस्ट होगी। ओके? तभी हम एक्सपेरिमेंट शुरू करेंगे। प्लीज। अपने पैसे वसूल करना मुझे अच्छी तरह से आता है। कानूनन आपको मुझे 5 लाख रुपए देने होंगे, वरना आपकी अगली क्लास नासिक जेल में लगेगी। अब आपका अपने अंकल देवेश्वर का दरवाजा खटखटाने का समय आ गया है। अंकल देवेश्वर का दरवाजा खटखटाने का समय आ गया है। समय आ गया है। हाँ, अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं। अब मुझे ये करना ही होगा। अब मुझे ये करना ही चाहिए। मुझे ये करना ही चाहिए। I'm really sorry क्लास। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ऐसा करते हैं, प्रैक्टिकल कल करेंगे। आज कैंसिल करते हैं। चारी साहब, आप प्लीज सबसे बॉटल कलेक्ट कर लीजिएगा। मुझे बहुत जल्दी है। ओके? चलिए अपनी अपनी साइनाइड की बोतल मुझे दे दीजिए। और हाँ मुकेश, मैडम के टेबल से बोतल लाके मुझे दे दो। सर, यहाँ तो बोतल नहीं है। कह दिया ना, पैसे नहीं मिलेंगे तुझे। जब देखो तब पैसे के लिए, साहब पैसे दे दो, पैसे दे दो। कभी ये चाहिए, कभी ये काम के लिए। काम हे भगवान, जब काम के लिए बुलाते फिर हो तो शुरू क्या हो गया करते हो? इसका सुबह सुबह हाँ? बियर पीना। जी चुराकर भागते साला रहते हो। मोटा। एक काम बोलो तो 2-2, 3-3 घंटे लगते हैं। निकम्मे कहीं के। पैसे के लिए हमेशा चले आते हैं साहब। पैसे चाहिए साहब, मुझे पैसे दे दो। सेठ जी, अब पिछले महीने लिए तो पैसे, उसका क्या हुआ? गांव भेज दिया सेठ जी। कटवाया उसने? सेठ जी, अगले महीने से जरूर कटवा दूंगा। देख ले, अगर दोबारा इस तरह किया ना तूने, पूरी तनख्वाह काट के रख लूंगा मैं। भूल हो गई सेठ जी। समझा? जी सेठ जी। छुट्टी के दिन भी आराम नहीं करने देते ये लोग। बहुत मजबूरी है सेठ जी। इस बार मेरी बात सुन लो। क्या सुनूं तेरी बात? है क्या सुनूं? मुझे कुछ पैसे की सख्त जरूरत सर है। पैसे के अलावा और कुछ कभी किया है तूने? पैसे दे दो साहब, पैसे दे दो साहब। ये मर रहा है, वो मर रहा है, वो बीमार है, वहां जाना है, उसको गांव छोड़ना है। सबके लिए पैसे मैं देता रहूं क्या तेरे को? अब की बार दे दो, अगली बार मत देना। वो ये वॉचमैन, वो तेरा बाप है। उसको भी जब गेट में देखो तो गेट में नादारत रहते हैं। हॉर्न बजाते रहो, हॉर्न बजाते रहो, मगर गेट पे वो नहीं मिलेंगे। लेकिन सेठ मैं तो मेहनत से पैसे मांगने के बाद, साहब साहब हमको भी थोड़ा पैसा दे दीजिए, गांव भिजवाना है, हमारी बीवी बहुत बीमार है। सेठ जी, ये बात तो सुन दो। और आप क्या हंस रहे हैं यहाँ पे? सेठ जी, आपके पास नहीं मांगे तो कहाँ जाए? चले जाओ यहाँ से। और किसके पास जाऊँ सेठ जी मैं? कहा ना जाओ, इस वक्त मेरा दिमाग बहुत खराब हो गया है। लेकिन सेठ जी, आप मेरे माई बाप है। चल। सेठ जी, बड़ी मजबूरी में मांग रहा हूँ। पैसे नहीं मिलेंगे, कह दिया ना, पैसे नहीं मिलेंगे तुझे। कुछ भी कर ले। नहीं सेठ जी, ऐसा मत कीजिए। मैंने तुम लोगों के लिए कोई खजाना खोल रखा है क्या?
सेठ जी आपने कल कहा था ना क्या है? कि आज बात करना। मेरी बेटी की शादी है अगले महीने, तो मुझे 10,000 रुपए की सख्त जरूरत है। मेरी तनख्वाह में से काट लेना। चल दबा हो गया यहाँ से। नहीं साहब ऐसा मत कहिए साहब, मैं आपके वहाँ 20 साल से नौकर हूँ, मैंने आज तक कभी नहीं मांगा, मैं पहली बार मांग रहा हूँ। पहली बार मांग रहा है तो तिजोरी की चाबी दे दूं तेरे हाथ में है? अरे एक बात ध्यान से सुन ले मेरी, मैं पहली बार नहीं तुझे आखिरी बार कह रहा हूँ, अपना बोरिया बिस्तर बांध और दफा हो जाए यहाँ से। मैं तुझे नौकरी से निकालता हूँ, जा नहीं साहब ऐसा मत कहिए साहब ऐसा मत कीजिए, मुझे नौकरी से मत निकालो। आपको पैसे नहीं देना है तो मत दीजिए, मैं कहाँ से भी मांग लूंगा, मगर मुझे नौकरी से मत निकालो। अब आया ना रास्ते पे, हाँ? सारा नशा उतार के रख दिया। चल जा, एक क्रेट बियर लेके आ, वो टेबल पे 400 रुपया पड़ा है, जा उठा ले। चल जा। और सुन, आइंदा अपनी बेटी का जिक्र भी किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चल फट। अब जाना मुहूर्त निकलवाऊं तेरे लिए, क्या? निकल जल्दी से। उल्लू का पट्टा और वो रामी। हेलो, क्या भाई? तू 5 मिनट पहले पहुंचने वाला था ना? हाँ? मेरे पैसे लेकर। अबे मेरे पैसे का अरेंजमेंट किया कि नहीं? अंकल इतने सालों में बिल्कुल नहीं बदले। वो मुझे पैसे देने के बजाय मेरी बेइज्जती कर देंगे। नहीं, मुझे पैसे का इंतजाम कहीं और से करना पड़ेगा। शायद मुझे यहाँ आते हुए किसी ने नहीं देखा। इससे पहले कि कोई मुझे देखे, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। ये मैडम, अरे अंदर कैसे गई आप? कौन है आप? अरे Oh my God! नहीं, नहीं, नहीं। ये मैंने क्या कर दिया? मैंने एक आदमी का खून कर दिया। मैंने एक आदमी को मार दिया। ये मैंने क्या किया? ये हाँ, इस वक्त कौन आएगा? कौन हो सकता है? हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अब मैं क्या करूं? पुलिस? जी हाँ। पर मैंने क्या किया है? हमें आपके पर्स में से आपका पता मिला, जो आपसे आपके अंकल के घर पे गिर गया था। अब तो आप समझ गई होंगी कि हम यहाँ पर क्यों आए हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आरती किसी का खून नहीं कर सकती, और ये बात मैं एक बार नहीं 100 बार कहूंगा। आरती किसी का खून नहीं कर सकती, नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। ये कोर्ट रूम नहीं है वकील साहब, यहाँ इतनी आवाज नहीं करना। हवलदार, गवाह को ले आओ। ये आदमी जिंदा है। ये आदमी जिंदा है। मैंने समझा था ये आदमी मर गया। मैंने सोचा था कि इसे मैंने मार दिया, लेकिन ये तो जिंदा है। इसका मतलब मैं बच गई। आप बची नहीं मैडम, आपको इस आदमी के खून के जुर्म में गिरफ्तार नहीं किया गया। आपने अपने चाचा देवेश्वर का खून किया है। क्या? पर मैं तो अंकल से मिली भी नहीं। यही है, यही वो लड़की है इंस्पेक्टर साहब, यही है।
इसको मैंने पकड़ने की कोशिश की थी और ये मुझे धक्का मारकर भागी थी। ये देखिए, ये वो लड़की है। कांति, अब तुम बताओ, तुमने क्या देखा? कौन मरा हुआ था वहां पे? तुम्हारे मालिक देवेश्वर या तो फिर ये वॉचमैन? इंस्पेक्टर साहब जी ने मुझे शराब की दुकान से बियर का क्रेट लाने को भेजा था। बाजार आने जाने में ही आधा घंटा चला गया और जब मैं वापस आया तो मैंने देखा क्या हुआ? क्या हुआ? हे भगवान! बलदेव, बलदेव, क्या हुआ? ये मर गया क्या? बलदेव, बलदेव, शुक्र करो भगवान का कि तुम जिंदा हो। किसने हाल किया तेरा? लड़की आई थी। कौन सी लड़की? लड़की इधर से आई थी, उसने मुझे धक्का दिया, मेरे सर पर लगी चोट और मैं नीचे गिर गया। भाग रही थी? मतलब कि अंदर की तरफ से आ रही थी? हाँ, इधर से आई थी, इधर से। हे भगवान, चलो अंदर जाके देखते हैं सेठ को क्या हुआ होगा। अरे शेख, काफी चोट आई है तुम्हें। पता नहीं कैसा हुआ? कौन लड़की थी। अरे बाप रे, आपसे मिलने आई थी। हाँ चलो कमाल, आपको बताते हैं। कमाल हो गया बाबा। साहब, साहब, सेठ जी, साहब, सेठ जी, साहब, साहब, मेरी कांति भाई, हमारे साहब को क्या हो गया? साहब, अरे साहब, तुम जरा इनको संभालो, मैं डॉक्टर को फोन करके आता हूँ। जी। मर गया साल। फॉरेंसिक लैब के रिपोर्ट के मुताबिक देवेश्वर की मौत साइनाइड से हुई थी। साइनाइड उनको बियर की ग्लास में डालकर दिया गया था। साइनाइड? यस, साइनाइड। आप केमिस्ट्री लैब में काम करती है मैडम, और उस दिन आप लैब से साइनाइड की बोतल उठा लाए थी। हाँ, उस दिन हम साइनाइड का टेस्ट कर तो रहे थे। शायद गलती से वो बोतल मेरे पर्स में आ गई होगी, लेकिन पर्स में होगी? कहाँ है बोतल? हाँ, शायद हो सकता है खून करने के बाद कहीं फेंक दी होंगी। किसी ने मेरे बैग से साइनाइड की बोतल निकाल ली होगी। वैसे भी वो बैग मैं वहीं छोड़ आई थी। जरूर कोई उन्हें मारकर मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। आपके खिलाफ काफी सबूत है, अब बाकी फैसला कोर्ट के हाथ में। योर ऑनर, पिछले कुछ हफ्तों से चल रहे इस मुकदमे के गवाहों के बयानात आप सुन चुके हैं। इससे पहले कि आप अपना फैसला सुनाएं, मैं उन गवाहों के बयानात फिर से दोहराना चाहूंगा। इजाजत है। थैंक यू मिलॉर्ड। ये है मिस्टर अस्थाना, जो ब्याज पर पैसा उधार देते हैं। इनका कहना है कि आरती जी ने इनको 5 लाख रुपए देने हैं। ये है मिस्टर चारी। इनका कहना है कि उस दिन अचानक 2 बजे आरती जी लैब से बहुत ही अजीब हालत में निकली थी और न जाने क्यों साइनाइड की एक शीशी अपने साथ ले गई। मुझे ये करना ही होगा, मुझे ये करना ही होगा, इस तरह के वाक्य सबके सामने बड़बड़ा रही थी। और तीसरे गवाह हैं इंस्पेक्टर दीपक। इनका बयान है कि मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक मिस्टर देवेश्वर की मौत जहर खाने से हुई है, साइनाइड से। ये हैं देवेश्वर साहब के वॉचमैन बलदेव। इनका कहना है कि इन्होंने आरती जी को देवेश्वर साहब के घर से दोपहर 2:10 पर भागते हुए देखा। इन्होंने उनको रोकने की बहुत कोशिश की, योर ऑनर, लेकिन वो इन्हें धक्का देकर वहां से भाग निकली। और हमारे अगले गवाह थे देवेश्वर साहब के वकील मिस्टर प्रकाश। योर ऑनर, इनका बयान बहुत अहम है। इनका कहना है कि देवेश्वर साहब की कोई वसीयत नहीं थी। उनकी पूरी जायदाद, जेवरात, कंपनियां, शेयर्स वगैरह सब मिलाकर 3.5 करोड़ रुपए हैं और ये सब आरती जी को जाता है। और ये बात आरती जी अच्छी तरह जानती थी
और इन्हें 5 लाख रुपए की सख्त जरूरत थी। अपने अंकल की मौत का सबसे ज्यादा फायदा आरती जी को ही है। इससे कुछ साबित नहीं होता मिलॉर्ड। मिस आरती से साइनाइड की शीशी घर के बाहर गिरी थी। उसे तो कोई भी उठाकर मिस्टर देवेश्वर के ग्लास में डाल सकता था। योर ऑनर, अभी कुछ हफ्ते पहले ही मिस्टर आकाश ने इसी अदालत में एक मुकदमा जीता था, ये बात कहते हुए कि परिस्थिति के सबूत यानी कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस किसी भी केस के लिए काफी होते हैं। और आज अचानक इनकी राय बदल गई है। नहीं योर ऑनर, नहीं। आरती जी को अपराधी साबित करने के लिए हमारे पास काफी सबूत हैं और उन्हीं सबूतों के बिना पर यह बात कही जा सकती है कि आरती जी ने ही अपने अंकल का कत्ल किया है। अदालत इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ही इस नतीजे पर पहुंची है। जजमेंट की कॉपी बाद में मिल जाएगी। अब मैं अपना फैसला सुनाता हूं। बेरहमी से की गई इस हत्या के जुर्म में मुलजिमा को मुजरिमा करार देते हुए ये अदालत आईपीसी की दफा 302 और 307 के तहत इन्हें मौत की सजा का हुक्म देती है। इन्हें तब तक लटकाए रखा जाए जब तक इनकी मौत नहीं हो जाती। आरती, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। जब तुम अपने अंकल के घर गई थी, तुमने कहा था तुमने उन्हें किसी से फोन पे बात करते हुए देखा था। हाँ। उन्होंने क्या बात की? पता नहीं, मैं सुन नहीं पाई थी। मैं बहुत दूर खड़ी हुई थी, पर शायद वो किसी पर नाराज हो रहे थे, कोई पैसे की बात को लेकर। उस आदमी को उस समय वहां होना चाहिए था, लेकिन वो वहां पहुंचा नहीं था। तुमने उस आदमी का नाम सुना था? नहीं, शायद अंकल ने कोई नाम नहीं लिया। हमें किसी भी कीमत पे उस आदमी का पता लगाना होगा। क्या पता वही खुनी हो। मुझ पे भरोसा रखो आरती। तुम्हारे साहब की कोई डायरी या कोई नोटबुक कुछ तो होगी। लेकिन साहब तो डायरी रखते ही नहीं थे। अच्छा एक बात बताओ, जिस दिन तुम्हारे साहब का खून हुआ उस दिन उनसे कोई मिलने आने वाला था। क्या तुम बता सकते हो उनसे कौन मिलने आने वाला था? उसने तुम्हारे साहब को पैसे भी देने थे। हमें क्या मालूम उनको कौन मिलने आने वाला था, है ना? हाँ साहब। डैम इट, कोई ना कोई तरीका तो होगा। आखिर वो आदमी है कौन? कुछ तो होगा, कोई ना कोई तरीका तो ढूंढना पड़ेगा। सेलफोन। तुम्हारे साहब के मरने के बाद किसी ने इसको इस्तेमाल तो नहीं किया ना? हमारे साहब के जाने के बाद इस घर में हम दोनों के अलावा और कोई भी नहीं है। देवेश्वर ने मरने से पहले उस आदमी से बात करने के लिए उसका नंबर डायल किया था। इसका मतलब वो नंबर अभी भी इसके अंदर हो सकता है। Damn it! बैटरी खत्म हो गई है। इतने दिन जो हो गए, अब तो इसमें नंबर होगा ही नहीं। इसका कोई टेलीफोन बिल तो होगा, कंपनी ने कोई बिल तो भेजा होगा। हाँ साहब, ये कुछ डाक है, बाकी की डाक तो हम उनके वकील को दे देते हैं। डबल 431123 20 तारीख 2:05 पर डायल किया गया था। 20 तारीख जिस दिन देवेश्वर का खून हुआ था। लेकिन ये नंबर किसका हो सकता है? डायल करके देखता हूं। हेलो, कौन बोल रहा है? मैं जो भी बोल रहा हूं, मैं तुमसे अभी और इसी वक्त मिलना चाहता हूं। क्यों? तुम उस दिन मिस्टर देवेश्वर के घर गए थे ना, जिस दिन उनका खून हुआ था? कौन देवेश्वर? तुम उस दिन उनके घर गए थे कुछ पैसा लेकर। क्या बकवास कर रहे हो? मैं किसी देवेश्वर को नहीं जानता। और आप है कौन? और शायद आपका रॉन्ग नंबर लग गया है। नंबर तो सही है मिस्टर, 4431123। ये आप क्या बकवास कर रहे हैं? कौन देवेश्वर? मैं किसी देवेश्वर को नहीं जानता।
मेरे ख्याल से आपको कोई गलतफहमी हो रही है। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। आपका नाम संतोष है और आपका टेलीफोन नंबर है 44311123। देवेश्वर ने मरने से पहले 20 तारीख ठीक 2:05 पे आपको फोन किया था। आप उससे मिलने आने वाले थे, उसका पैसा लेकर। देखिए जनाब, आपसे कोई गलती हो रही है। मैं वो आदमी नहीं हूं। और आप किस पैसे की बात कर रहे हैं? मैं किसी देवेश्वर को नहीं जानता और ना ही उसके घर जाने वाला था। अब मेरे ख्याल से आपसे नंबर की गलती हो रही है। डैम इट, इस टेलीफोन बिल में तुम्हारा नंबर आखिर में लिखा है। ये उस टेलीफोन बिल की लिस्ट है जो देवेश्वर ने मरने से पहले फोन किए थे। ये देखो, 44311123, 20 तारीख 2:05। उसने तुम्हें फोन किया था, तुम वहां गए थे और तुम ही ने उसको मारा है। और अब मैं चाह रहा हूं पुलिस को बताऊं। नहीं नहीं नहीं, प्लीज। वो मैं आपको सब कुछ बताता हूं। मैं देवेश्वर को जानता था। मुझे उसके 5 लाख रुपए देने थे और उस दिन मुझे उसके घर जाना था उसके रुपए लौटाने के लिए। मैं उस दिन उसके घर गया था। उस वक्त ठीक 2:20 हुए थे। अजीब बात है, अभी 15 मिनट पहले ही तो फोन पे बात हुई है कि मैं घर पे इंतजार कर रहा हूं और अब कोई दरवाजा ही नहीं खोल रहा। देखता हूं। यहां भी कोई नहीं, इधर भी नहीं है। अरे देवेश्वर जी, देवेश्वर जी, देवेश्वर जी, देवेश्वर जी। ये तो मर गया। लगता है हार्ट अटैक हुआ है। किसी को मालूम नहीं कि मुझे इसे पैसे देने हैं और ना ही मुझे किसी ने यहां आते हुए देखा है। यही अच्छा मौका है। मैं भाग जाता हूं, मेरे पैसे भी बच जाएंगे। ऐसा ही हुआ था। मैंने उसे नहीं मारा। मेरे पहुंचने से पहले ही वो मर चुका था। मैं ये कैसे मान लूं कि जो भी तुम कुछ कह रहे हो वो सच है? तुम उसे आसानी से भी तो मार सकते थे। नहीं, प्लीज मेरा विश्वास करो। देखो, ये देखो, ये देखो। उसे देने के लिए मैंने ये 5 लाख रुपए इकट्ठे भी किए थे। ऐसे कैसे रखे? और मैं उस दिन उसके घर पे ही रुपए देने के इरादे से गया था। फिर मैं भला उसे क्यों मारता? अब कुछ नहीं हो सकता आकाश, कुछ नहीं हो सकता। हमारी अपील भी रिजेक्ट कर दी गई। अब मुझे फांसी जरूर होगी। मैं चुप नहीं बैठूंगा आरती। मैं अपना पूरा जोर लगा दूंगा। मुझ पर भरोसा रखो। मैं जानता हूं कि तुम निर्दोष हो। मैं वादा करता हूं, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। मुझे तुमसे बहुत हमदर्दी है मिस्टर आकाश। मैं देख रहा हूं तुम आरती को छुड़ाने के लिए कैसे दिन रात एक कर रहे हो। अब कोई फायदा नहीं, कोई उम्मीद नजर नहीं आती। सिर्फ 4 घंटे रह गए आरती को फांसी होने में। कोई ना कोई आदमी तो ऐसा होगा जिसके साथ देवेश्वर ने इतना बुरा किया हो कि वो उसको मारने के लिए मजबूर हो गया हो। हमने तो पूरी तहकीकात की थी, उन लोगों की लिस्ट भी बनाई थी जो किसी ना किसी कारण से देवेश्वर को मारना चाहता हो। लेकिन लगता है इस लिस्ट का कोई अंत ही नहीं है। बहुत ही गंदे किस्म का आदमी होगा ये देवेश्वर। ये देखो, इन्होंने देवेश्वर के कंपनी में पैसे लगाए थे और उनकी जिंदगी की सारी कमाई बर्बाद हो गई। अब ये सारे के सारे लोग चाहते थे कि अगर वो मर जाए तो अच्छा है। किस किस के पीछे भागोगे तुम? आधी रात को तुम यहां क्या करने आए हो? और मैं इस वक्त तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं? देखो,
मेरे पास वक्त बहुत कम है। अब थोड़ी देर में आरती को फांसी हो जाएगी। एक जरा सी उम्मीद है जिसके सहारे मैं आरती को बचा सकता हूँ। प्लीज प्लीज मेरी मदद करो। मदद? लेकिन अब मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ? मैं जानना चाहता हूँ, जब तुम देवेश्वर के घर गए थे तुमने क्या देखा? प्लीज मुझे सब कुछ बताओ, छोटी छोटी बात बताओ, कुछ भूलना मत प्लीज, सब कुछ बताओ। ठीक है, मैं कोशिश करता हूं। उस दिन जब मैं वहां पहुंचा तो चलिए मैडम, आपका फांसी लगने का टाइम आ गया है। ये संतोष सही कह रहा है, इसने खूनी को नहीं देखा है, लेकिन उसे जानता है। देखो आकाश, ये तरह तरह के नए ड्रामे ले आके तुम फांसी को टालने की कोशिश कर रहे हो। जब तक हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं आता हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मैं ठोस सबूत कहां से लाऊं? जो कुछ है आपके सामने है, आप इसकी बात का विश्वास क्यों नहीं करते? आप प्लीज मेरे साथ चलिए, प्लीज। थोड़ी देर और, तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश है तो बोलो। किसी को कोई संदेशा देना चाहती हो, या कुछ खाने की इच्छा हो, या कुछ और? मैं थोड़ी देर अकेले में भगवान से प्रार्थना करना चाहती हूँ। क्या तुम्हें विश्वास है कि यही आदमी कातिल है? हाँ, मुझे पूरा विश्वास है। अगर ये कातिल नहीं तो और कौन हो सकता है? गोपी गिरिवर्धनम माया पूतन जीवितापहरणम गोवर्धनुद्वारणम कंसछेदन कोरवादि हननम कुंती सुतापालनम एततम भागवतम प्रणकृतम। कौन हो भाई आप लोग? आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम ही देवेश्वर के कातिल हो, तुम ही ने उसको मारा है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं तो सारा वक्त वहां बेहोश पड़ा हुआ था। उस लड़की ने मुझे मारा था। यहाँ ये देखो। नहीं, मैंने वहां पे किसी को बेहोश पड़े हुए नहीं देखा। वहां पे कोई भी नहीं था, मैंने किसी को नहीं देखा। तुमने देवेश्वर को मारा है। मैं बताता हूँ उस दिन क्या हुआ था। आरती के धक्का देने के बाद तुम बेहोश हो गए। जब तुम्हें होश आया तुम्हें आरती के पर्स के पास साइनाइड की शीशी मिली। तुमने सोचा यही अच्छा मौका है देवेश्वर से बदला लेने का। तुम्हें पता था कि देवेश्वर से तुम धीरे धीरे दबे पांव जा रहे थे। तुम्हारे अंदर बदले की भावना बढ़ती गई, तुम्हारा गुस्सा बेकाबू हो गया। तुमने देखा यही अच्छा मौका है। उसको टेलीफोन में बात करता देख तुमने उसके ग्लास में साइनाइड मिला दिया, जिसको पीते ही देवेश्वर की मौत हो गई। और उसके बाद तुम वापस आके वहीं लेट गए जहां आरती से धक्का लगने के बाद गिर गए थे। जब संतोष ने मुझे बताया जब वो यहाँ पर आया था यहाँ कोई नहीं था, तब मेरे दिमाग में बिजली चमकी। अगर वॉचमैन गया तो गया किधर? वो तो बेहोश था। लेकिन मैं उन्हें क्यों मारने लगा? क्योंकि 4 साल पहले तुम्हारा बेटा मर गया था, जब देवेश्वर ने तुम्हें पैसे देने से इनकार कर दिया था। जब पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर दीपक ने मुझे उन लोगों की लिस्ट दी जो देवेश्वर से नफरत करते थे, उसमें तुम्हारा नाम भी था। उसको मारने के पीछे तुम्हारा मकसद था तुम्हारे बेटे की मौत का बदला। चुपचाप अपना गुनाह कबूल कर ले और उस बेगुनाह लड़की को जान से बचा ले जो तेरे गुनाह की सजा पाने जा रही है। देवेश्वर से तुम इसलिए नफरत करते थे ना क्योंकि उसकी वजह से तुम्हारे मासूम बेटे की जान गई, और आज तुम्हारी वजह से एक मासूम लड़की मर रही है।
तो फिर तुम में और देवेश्वर में फर्क क्या रहा? नहीं, मैं देवेश्वर नहीं हूं। देवेश्वर कमीना था, वो इंसान के रूप में भेड़िया था, भेड़िया। मेरा बेटा, अरे साहब, अगर वो कमीना चाहता तो मेरे बेटे की जान बचा सकता था। मैंने केवल 20,000 रुपए मांगे थे और बदले में उसने मुझे गालियां दी, मेरा मजाक उड़ाया। अरे साहब, अपनी आंखों से अपने प्यारे बेटे को तड़प तड़प कर मरते हुए देखा है मैंने। इसलिए मैंने उस कमीने को मार दिया। मैंने मारा उसे। मैं अदालत के सामने अपना गुनाह कबूल करने को तैयार हूँ। चलो साहब, चलो, जल्दी चलो प्लीज। मेरा बेटा, चलो इसको। चलो चलो जल्दी चलो। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं तुम्हें मोक्ष का उपाय बताता हूँ। जल्दी चलाइए गाड़ी प्लीज। जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के कल्याण से शुरू होकर मेरी शुद्धि भक्ति में तत्पर रहता है, वह निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है। प्रभु कहते हैं, मृत्यु से भय नहीं करना चाहिए। मृत्यु भी मैं ही हूं, जन्म भी मैं ही हूं, आयु भी मैं ही हूं, वायु भी मैं ही हूं, अग्नि भी मैं ही हूं। हमारे पास वक्त बहुत कम है, और तेज चलिए प्लीज। मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति भाव से मेरी पूजा करते हैं। ये नरक रूपी शरीर है और इसके 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। आत्मा अमर है। बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इस नरक रूपी शरीर को त्याग दे, क्योंकि इससे आत्मा का पतन होता है। आत्मा अपने पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर को धारण करती है। मैंने सोचू कुछ नहीं किया। मुझे छोड़ दीजिए। रुक जाइए, हाथ रोक दीजिए। इस लड़की को छोड़ दीजिए, ये बेगुनाह है। मैंने अपने मालिक का खून किया है। मैं अदालत के सामने अपना गुनाह कबूल करने को तैयार हूँ। तो ठीक है, मजिस्ट्रेट के सामने बयान देना। छोड़ दो इसे। आरती, अब तुम आजाद हो। असली खूनी पकड़ा गया है। इसने अपना गुनाह कबूल कर लिया है।